मित्रों, मैं वैद्य JP अमन विश्वकर्मा, चैनल आयुर्वेद महागुरु। आज आपको बहुतायत समाज में, आधुनिक समाज में हृदय की धड़कन का बढ़ना चिंताग्रस्त एक विशिष्ट रोग माना गया है। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक विषय, परिभाषा, कारण, लक्षण सहित अनुभूत चिकित्सा के बारे में जानते हैं। आधुनिक युग में मनुष्य को हृदय की धड़कन का रोग विशेष चिंताग्रस्त माना गया है। रोगी कहता रहता है कि हृदय की धड़कनों में वृद्धि होती देखी है। इस कारण रोगी घबराहट, कमजोरी इत्यादि लक्षण महसूस होते हैं। मानव शरीर में हृदय की धड़कन क्रिया मस्तिष्क के नियमन द्वारा होती है। इच्छावर्ती और अनिच्छावर्ती स्नायु के नियमन का आधार ज्ञान तंत्र से जुड़ा हुआ है। एक क्रिया मनुष्य जब चाहे तब कर सकता है, जब दूसरी क्रिया ईश्वराधीन है। अर्थात हमारी जो दूसरी क्रिया है वो ईश्वराधीन रहती है। शारीरिक, मानसिक। शारीरिक स्वाधीन, मानसिक ईश्वराधीन। धड़कन की क्रिया कुदरत के अधीन, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के हाथ रहती है। प्राकृतिक स्वरूप में धड़कन क्रिया इस प्रकार से है। बालक का जन्म होते समय हृदय की धड़कन प्रति मिनट 130 से 140 तक होती है। इसके बाद देखें तो जो आधुनिक रिसर्च कहता है उसके अनुसार और प्राचीन वैद्य ग्रंथों के खोज के अनुसार, आइए हम 1 वर्ष से 50 वर्ष तक और वृद्धावस्था तक धड़कनें जानने का प्रयास करते हैं। जो खोजें हमें मिली हैं आप सभी लोगों को बताते हैं। पहले वर्ष में बच्चे की हृदय की धड़कन 115 से 130 प्रति मिनट रहती है। द्वितीय वर्ष में 110 से 115 प्रति मिनट। तृतीय वर्ष में 95 से 105 प्रति मिनट। चौथे वर्ष से 7 वर्ष तक जब बच्चा हो जाता है तो उसकी हृदय की धड़कन 90 से 100 प्रति मिनट। फिर जब 7 से 14 वर्ष तक बच्चा हो जाता है तब उसकी हृदय की धड़कन 80 से 90 प्रति मिनट होती है। और 14 से 21 वर्ष तक जब पूर्ण बच्चा स्वस्थ हो जाता है तब उसके हृदय की धड़कन गणना के अनुसार 75 से 85 प्रति मिनट होती है। 21 से 50 वर्ष तक 70 से 80 प्रति मिनट हृदय की धड़कन रहती है। वृद्धावस्था में
70 से 80 प्रति मिनट रहती है। यानी कि देखा जाए तो खोज के अनुसार 21 से 50 वर्ष तक जो हमें हृदय की धड़कन बताया गया कि 70 से 80 होती है, वही हृदय की धड़कन वृद्धावस्था तक लगातार चलती रहती है। धड़कन की इस स्थिति में जब बार बार परिवर्तन अर्थात पाल्पिटेशन कहा जाता है होता रहता है तो इसे पाल्पिटेशन कहते हैं। हृदय स्पंदन अधिक के अनेक कारणों से होता है। आइए कारण के बारे में जान लेते हैं। हृदय स्पंदन अधिक का एक महत्व का कारण एक प्रकार की विशिष्ट हृदयगत थकान है। ऐसे थकान के समय पर हृदय को श्रमपूर्वक धड़कना पड़ता है अर्थात कार्य करना पड़ता है, तब उसकी गति स्वयं ही बढ़ जाती है। इसके सिवा एक प्रकार का बोझ, घबराहट और बेचैनी से भी हृदय की गति बढ़ती है। हृदय की थकान निम्नोक्त कारणों से होती है, प्रायः देखा गया है। पहला, पांडु अर्थात रक्त की कमी, पीलिया का होना, रक्त में पीले कणों की वृद्धि, श्वेत कणों की वृद्धि, रक्त कणों की कमी और रक्त दोष में भी। दूसरा, मानसिक श्रम, आधान, प्रत्याधान और ज्ञान तंतुओं की कमजोरी। वर्तमान समय में भागदौड़ की समस्या, अर्थ की व्यवस्था के कारण मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है पूर्णतया, जिससे अनिद्रा। चौथा कारण, हिस्टीरिया, बार बार बेहोश होना। पांचवा, कामोत्तेजना, प्रतिलोमन, क्षय की स्थिति और वीर्य क्षय। मुख्य कारण वीर्य का क्षय भी माना गया है। छठा, मंदाग्नि अर्थात भोजन का कम पाचन होना। अजीर्णता, संग्रहणी हम उसे कहते हैं जब व्यक्ति भोजन के तुरंत बाद लैट्रिन में जाए, बार बार लैट्रिन की शंका लगी रहे। पाचन तंत्र के उग्र रोग भी धड़कन वृद्धि का कारण होते हैं। सातवां, जीर्ण विबंध। जीर्ण विबंध का अर्थ होता है पुरानी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पेट का साफ ना होना। आठवां, गैस वायु के कारण ऊर्ध्ववात, उदारवर्त अर्थात गैस मुख्यतः वायु वैदक के अनुसार दोषों में वायु ड्राइवर कहा गया है। वायु को, वायु ही हमारे शरीर में सम्यक यदि बना रहे, संतुलित यदि रहे, तो कोई रोग होने की आशंका नहीं रहती है और जो भी रोग होते हैं वो त्वरित ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन वात जनित, वात दोष से युक्त जो भी रोग होते हैं वह जीर्ण अर्थात असाध्य अर्थात कठिनतापूर्वक रोग का नाश किया जा सकता है, अर्थात कभी कभी यह होता भी नहीं है। अर्थात गैस वायु, गैस ऊर्ध्व, दो प्रकार की गैसें, अपान और दूसरा व्यान।
वायु ऊपर की तरफ चढ़े तो उससे भी हृदय धड़कन वृद्धि होती है। 9वां नंबर, शराब का पीना। उग्र प्रकार का आसव उत्तेजक द्रव्यों का अधिकाधिक सेवन भी हृदय की धड़कन वृद्धि का कारण है। बार बार उष्ण जल से स्नान, उत्तेजक श्रृंगार, परफ्यूम, सेंट, इत्र के कारण भी हृदय गति में वृद्धि देखी गई है। 11वां नंबर, हृदय की धड़कनों में पोषण की कमी। यह महत्व का कारण है। जब रक्त में पोषक घटक कम हो जाता है तब नए घटक प्राप्त करने के लिए हृदय की धड़कनें बढ़ती हैं। 12 नंबर, लघुता ग्रंथि के कारण भी हृदय की धड़कनें बढ़ती हैं। 13 नंबर, भय के कारण भी धड़कनें अचानक बढ़ जाती हैं। 14 नंबर, हृदयगत संधियान। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतःस्राव की हृदय धड़कनाधिक्य को बढ़ा देती हैं। प्राथमिक रोग में राज्य क्षमा अर्थात टीबी, उग्र ज्वर, तेज बुखार, टाइफाइड, अत्यधिक पसीना, स्वेद इत्यादि में हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। 15 नंबर, उग्र औषधि के सेवन से उत्तेजक पेय जैसे चाय, कॉफ़ी एवं अति उष्ण पेय पीने से भी विसंगत अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न होने के कारण भी हृदय की धड़कनें प्रायः बढ़ती मिलती हैं। ऐसे लक्ष्य में लेकर चिकित्सा संपूर्ण रूप से करनी चाहिए। किसी भी अवस्था में मानसिक स्वस्थता बनाए रखें। सर्वप्रथम आहार और विहार सम्यक रहे। आहार तुरंत भोजन करें और उसके तुरंत ही टहलें। शांत वातावरण में किसी भी अवस्था में मानसिक स्वस्थता अर्थात मानसिक जो सोच है और जो विकार हैं उनसे दूर रहें, जैसे क्रोध, भय से दूर रहें। दूसरा, जब हृदय की धड़कनें बढ़ने लगें तब शैया पर आराम करें अर्थात बिस्तर पर आराम करें। लघु भोजन, कम भोजन करें। किशमिश, शक्कर, चीनी, पिपली इत्यादि लेने से धड़कन की गति सामान्य होती देखी जाती है। बार बार धड़कनें बढ़ती हों तो बिना नमक का आहार लें। उष्ण और कटु पदार्थ न लें। यदि भोजन के पश्चात धड़कनें बढ़ती हों तो भोजन के पश्चात और धड़कनें सामान्य हो जाती हैं। हृदय की अति धड़कन में मन को प्रसन्न रखना बहुत ही लाभदायक होता है। हास्य, हंसना, प्रभु का स्मरण इत्यादि से धड़कनें सामान्य हो जाती हैं। छठी चिकित्सा, अति प्रमाण में स्पनादित धड़कन वृद्धि हो तो बृहत्पाद चिंतामणि रस की गोली प्रति 2 घंटे पर शहद के साथ लेने से लाभ हो जाता है। अर्जुनारिष्ट सुगंधारिष्ट, अर्जुनारिष्ट की 3 ढक्कन, दशमूलारिष्ट की आधा ढक्कन
कम से कम आधा गिलास ताज़े जल में या 1 गिलास ताज़े जल में धीरे धीरे डालकर औषधि धीरे धीरे पान करें। यह कार्य लगातार 5 से 6 महीने तक करें। अपथ्य में रात को जगना नहीं चाहिए। रोगी को कब्ज ना होने दें आदि। अनार का रस फूड की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि अनार के सेवन से हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। इजराइल अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों के अनुसार प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस पीने से हृदय रोग की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। अनार के रस में अन्य फलों के रस, रेड वाइन, ग्रीन टी के मुकाबले एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत कम होती है। उल्लेखनीय है कि पौधों तथा फलों में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रक्त में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व फ्री रेडिकल्स से शरीर को सुरक्षित रखते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार फ्री रेडिकल्स कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन के जरिए हृदय की धमनियों को सख्त बनाते हैं। अनार का रस हानिकारक रसायन LDL की मात्रा को कम करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की प्रक्रिया को भी कम कर देता है। अतः प्रतिदिन 1 गिलास अनार के रस के सेवन से रक्तवाहिनियों की कार्य प्रणाली ठीक हो जाती है, धमनियाँ भी सख्त नहीं होती हैं। प्रमुख चिकित्सा के बारे में जानें जो हमें प्राचीन ग्रंथों से खोज में प्राप्त हुई है। पहला, औषधि के अनुसार अर्जुन की छाल, हरण का बक्कल, कचूर, पुष्कर मूल, छोटी पिपरी, सौंठ। 6 औषधि बराबर मात्रा में ले लें, अर्थात 10-10 ग्राम तो सभी 10-10 ग्राम लेकर कपड़ चूर्ण बना लें और प्रतिदिन 1 चम्मच प्रातः और 1 चम्मच शाम। दूध के साथ भोजन के उपरांत लगातार 3 माह लेने से कितनी भी बड़ी धड़कन वृद्धि हो सामान्य में आ जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।